सर एक क्वेश्चन पूछा है, किसी ने अपनी मदर के लिए पूछा है, माई मॉम इज डायबिटिक, कैन शी गेट अ कैटरैक्ट सर्जरी डन? Yeah. So I think we are living in a world where, at least in my practice, 50% of patients are diabetic who are undergoing cataract surgery. ओके तो cataract surgery एक cataract is I don't consider it as a बीमारी. एक बीमारी नहीं मानते बिकॉज पार्ट ऑफ एजिंग सबको ही आनी है, और डायबिटीज़ किसी को है तो उसको जल्दी आनी है. तो अगर आप डायबिटिक वाले पेशेंट में कैटरेक्ट सर्जरी नहीं करोगे तो ब्लाइंड हो जाएगा वो. सो डायबिटीज कैटरेक्ट तो करना ही करना है. उसके दो फायदे हैं, एक तो उसकी विजन रीगेन हो जाएगी, सेकेंडली अगर कैटरेक्ट नहीं करेंगे तो हमें डायबिटीज़ का रेटिना पे इफेक्ट कैसे पता चलेगा. सो टू असेस अदर थिंग्स कैटरेक्ट सर्जरी इज मस्ट. ओके एंड इनमें कैटरेक्ट जल्दी हो जाते हैं, और अगर कैटरेक्ट हम सर्जरी जल्दी ना करें तो कैटरेक्ट ना डायबिटिक पेशेंट्स का स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बोलते हैं उनको, जिसके कारण कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा अंदर से स्टिकी हो जाता है. अच्छा एंड व्हेन वी ऑपरेट, सपोज आपको कैटरेक्ट है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं चल रहा, आप कराते नहीं हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल निकल गए, जब आप 4 साल बाद सर्जरी कराओगे तो वेरी हाई चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन. सो डायबिटिक्स में तो वी एडवाइज अर्ली सर्जरी, ओके ताकि जल्दी कैटरेक्ट रिमूव हो, ताकि वो स्टिकीनेस ना आए, और फिर रेटिना इवैल्यूएशन बहुत आसान हो जाती है. डेफिनेटली इफ यू आर हैविंग अ डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब ऑलरेडी रेटिना में प्रॉब्लम आ गई है बिकॉज ऑफ डायबिटीज, and you have to undergo cataract surgery, then you have to take lot of precautions. ओके Not you, your doctor will tell you कि पहले कुछ लेज़र तो नहीं करना है, इंजेक्शंस तो नहीं देने हैं. कैटरेक्ट सर्जरी के साथ आजकल हम एंटी-VEGF इंजेक्शन देते हैं ताकि रेटिना में स्वेलिंग ना बढ़े, बिकॉज दीज पेशेंट्स आर प्रीडिस्पोज टू हैव लॉट ऑफ रेटिना स्वेलिंग. तो उसको साथ में देना पड़ता है या पहले देना पड़ता है, या सर्जरी के कई बार बाद में ज़रूरत पड़ती है. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है. एंड पेरी ऑपरेटिव शुगर कंट्रोल इज़ द मस्ट. ओके मतलब ऐसा नहीं है कि हम 400 450 चल रही है और हम सर्जरी कर रहे हैं. तो आपको सर्जरी करानी है, आप हमारे पास आए, या हमारे डायबिटोलॉजिस्ट बैठते हैं, या किसी और डायबिटोलॉजिस्ट को जिसको दिखा रहे उसको बोलो मेरे को सर्जरी करानी, दे विल मेक यू मच बेटर. कि 150 से नीचे या 150-200 के बीच में शुगर आ जाती है, एंड देन यू कैन गो अहेड विद सर्जरी. एंड बल्कि कैटरेक्ट्स तो डायबिटिक्स में ज़्यादा होते हैं, सो और जल्दी होते हैं. तो ऐसा जैसे आई थिंक देयर इज अ मिसकंसेप्शन अगेन कि कैटरेक्ट नहीं करा सकते. नहीं करा सकते. जनरली कैटरैक्ट सर्जरी में रिकवरी टाइम कितना रहता है? सो एज ए सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिकवरी ऑन द टेबल हो जाती है, बट एज ए पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो विजन वाइज मैक्सिमम 3 days. मतलब जो स्टेबिलिटी ऑफ विजन, व्यू समटाइम्स यू आर पुटिंग ड्रॉप्स एंड एवरीथिंग, बाय नेक्स्ट डे आई थिंक 90% ऑफ विजन इज बैड. अच्छा And by next day evening or by day after, one day after, everything is fine. But in terms of medication, परहेज जिसमें गर्दन से नीचे नहाना होता है, you have to use dark glasses because लाइट बहुत चुभ रही होती है, बहुत दिन से कैटरेक्ट ने लाइट को ब्लॉक किया हुआ होता है, तो जैसे ही आप लेंस डाल देते हो तो ब्राइट लाइट थोड़ा सा चुभती है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस. तो लगभग 3 से 7 दिन लग जाते हैं पेशेंट्स को बिल्कुल नॉर्मल होते. Although we recommend medications for 3 to 4 weeks. हाँ जी. कुछ एक ड्रॉप्स होते हैं जिसको आर्टिफिशियल टीयर्स या लुब्रिकेंट्स, जैसे हमने डिस्कस किया ड्राइनेस के लिए, वो लंबे समय तक चला सकते होते हैं. सो मोर और लेस फ्रॉम सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू सेम डे रिकवरी हो जाती है, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम 3 to 7 days. ओके तो बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है और कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ है नहीं किसी भी टाइप के. इट्स अ कॉमन प्रोसीजर इफ इट इज डन ऑन टाइमली बेसिस. गॉट. अगर आप लेट करते हैं, बहुत हार्ड कैटरेक्ट जाता है, देन इट मे बी अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी. So you have to see the timing actually. Book your appointment on Pristine Care.